ड्रामे के हिदायतकार यूनुस मेमन ने DNN न्यूज से गुफ्तगू में कहानी के पैगाम को वाज़े किया। ये एक्चुअल जो है एक राइटर की कहानी है कि कहानी मुझे लिख रही है। अमूमन तो ये होता है ना कि मैं कहानी को लिख रहा हूँ, लेकिन ये राइटर ने जो लिख के दिया ना, किरमानी साहब ने, कि कहानी मुझे लिख रही है। इसके जो आखिरी का जो पहलू है ना, उसके अंदर ये है कि राइटर जो है अपनी माँ से वादा करके कराची आ जाता है और वो एक बहुत बड़ा लिखारी बनना चाह रहा है, लेकिन मजबूरन बदनसीब कि उसको ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। अब वो जो हवालदार चाचा है वो ख़त ले आता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी डाकखाने पे। अब वो ख़त ले आता है सबके, तो वो इनसे एक वादा लेता है कि मेरी माँ को जो है ना, ये ना बताना कि तुम्हारे बेटा इस मर्ज़ में मुब्तला है, ये मर जाएगा, क्योंकि वो जीते जी मर जाएगी अगर सुनेगी तो। हवालदार जो है वो ये सोचता है कि यार ये जो मैसेज दे रहा है मुझे और जो मुझसे वादा ले रहा है, ये तो इसकी माँ मुझसे ले चुकी है कि अगर मैं मर जाऊँ तो बेटे को नहीं बताना, वरना वो बेचारा जीते जी मर जाएगा। तो माँ जब ये वादा लेता है तो माँ का इंतकाल हो चुका है। अब उसके अंदर एक्सप्रेशन थे सारा ये हो ना, और एक संजीदा कहानी। मैंने कॉमेडी ड्रामे किए हैं बहुत सारे, ये हो संजीदा ड्रामा एक डॉक्टर्स के ऊपर किया था और ये सेकंड है। और इस हॉल की बात है तो इसमें पहला ड्रामा, इसके अलावा बेशुमार ड्रामा मैं इस ऑडिटोरियम में कर चुका हूँ बनने के बाद भी। तो कहने का मकसद ये कि कहानी अच्छी लगी मुझे। जब किरमानी साहब ने मेरे पास ये वन लाइन ले आया और कहा कि ये आपने करना है, मैंने पूरा पढ़ा, स्क्रिप्ट लिखवा कर कंप्लीट करके कास्टिंग करके उसके बाद जब ये शुरुआत ली तो बड़ा टिपिकल काम है ये कॉमेडी। तो ये ना कि जो भी आके जुगत हो, अच्छा मेरा तो ये कॉमेडी प्ले में भी जुगतबाजियों से मैं इनको बाज रखता हूँ। जितने कॉमेडियन हैं, ये मैं आपको चैनल पे बता रहा हूँ, मेरे ड्रामे में ना वाहियाती हो सकती है, ना कोई पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात होगी, ना कुछ भी नहीं। जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उसको मैं पहले ही देख लेता हूँ, उसके अंदर कोई चीज़ होती है मैं पहले काट देता हूँ, उसके बाद मैं रिहर्सल शुरू करवाता हूँ। तो कॉमेडी में फिर भी कोई ऐसी फिल्मती जुमला आ जाता है तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि अच्छी बात होती है और वो लिंक में होती है तो करें आप, लेकिन इलॉजिकल बात जो है वो मैं बर्दाश्त नहीं करता, डांस में रखता नहीं हूँ बेमकसद। तो ये प्ले तो मुझे ऐसा मिल गया जैसे एक हलवा होता है ना। अब इसके लिए मैंने पूरा फोकस कर दिया और इसके बाद जो है मैंने रिहर्सल शुरू की। ये पहला प्ले जिसके अंदर कंटिन्यू 8 रिहर्सल चली और आर्टिस्टों ने कोऑपरेट किया, जिसको जो जो रोल दिया उन्होंने बखूबी निभाया। तो मुझे ये खुशी हुई कि देखें, डायरेक्टर ठीक है कैप्टन ऑफ शिप होता है, कंट्रोल करता है, लेकिन जब तक आपको आर्टिस्टों की सपोर्ट नहीं होगी और राइटर ने जो लिख के दिया है उसकी सपोर्ट नहीं होगी तो ये प्रेजेंटेशन जो है डायरेक्टर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची के आर्टिस्ट भी माशाल्लाह ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में भी घूम चुके हैं और मुल्क से बाहर, शहर से बाहर, सब जगह कर चुके हैं। तो उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया तो मैंने कहा कि जी बड़ी अच्छी बात है। तो फिर ये ड्रामा आपके सामने, ये पहला शो लोगों ने बहुत पसंद किया, हाउसफुल पाँव रखे, अभी भी हाउसफुल है और मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लोग अप्रिशिएट ही करेंगे, ये मतलब मुझे पता चलेगा, क्योंकि जो खामी होगी वो मुझे बताएं, मैं तनकीद बर्दाश्त करूँगा। तो बस देख लें, अब आप लोग की दुआ है। और DNN का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमेशा शोबिज़ को बहुत ही अच्छा प्रमोट किया है और हर आर्टिस्टों के इंटरव्यूज़ हैं या वो, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट भी हो सकता है DNN भी। तो हमारे लायक जो भी काम होगा हम DNN की अपनी खिदमत देने के लिए हाजिर हैं भाई। इसी तरह आप लोग कवरेज करेंगे हमारे आर्टिस्टों का और हमारा हौसला बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।